हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल पर। हम लोग दोस्त आज संडे स्पेशल है, तो संडे में सोचा कुछ ना कुछ आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट ही सिखा दिया जाए। आज क्लास सभी बच्चे करते नहीं हैं, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए दोस्त एक बेहतरीन कंटेंट दे दिया जाए, जिसमें आपको एक टॉपिक लेकर उसे अच्छे से सॉल्व करना और उसकी ट्रिक बता दी जाए, जिसमें आप लोग दोस्त फंसते हो और जिसमें टाइम लगता है वो क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लो। तो हमारा जो टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन आता है दोस्त, ठेकेदार वाले सवाल। उसमें दोस्त दिया होता है कि इतने काम इतने दिनों में करने का ठेका लिया, पूरा नहीं हो पाया तो कितने मजदूर और लगाना पड़ेगा, या कितने ज़्यादा काम हो गया तो कितने मजदूर कम करना पड़ेगा। इस टाइप के हम दोस्त आज उसकी जादुई ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, इतनी आसानी से, बहुत आसानी से आप दोस्त उसको सॉल्व करोगे। तो स्टार्ट कर देता हूं मैं आपकी क्लास बिना देरी के, बहुत जल्दी से दोस्त। तो जो लोग जुड़ गए हो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जो जुड़ लोग गए हो दोस्त वो लोग क्लास को शेयर कर देंगे और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास कैसी लगेगी ये लास्ट में आपको दोस्त बता के जाना है। और जो बच्चा अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। तो बेहतरीन ट्रिक दोस्त इसकी सीखेंगे आज हम लोग दोस्त, टाइम एंड वर्क कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन बाई फलेश सर। ठीक है, तो ये लगाना भैया। अब जो क्वेश्चन दोस्त लिखा है, बोल रहा है एक ठेकेदार ने 15 किलोमीटर लंबी नहर को 250 दिनों में खोदने का ठेका लिया और उसके लिए 45 व्यक्ति काम पर लगाए, परंतु 100 दिनों के बाद सिर्फ 5 किलोमीटर ही हो पाया। काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जाने चाहिए। भाई बहुत ही आसानी से सीखोगे, बट आपको उससे पहले सीखना है क्या दोस्त, ये इसका जो मेन फार्मूला होता है, मतलब किस फार्मूले पे दोस्त ये आपका चलता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फार्मूला M1, पढ़ा होगा फार्मूला भाई। एक मिनट लिख देता हूँ फार्मूला। M1 D1 और H1 बटे में दोस्त W1 और बराबर में M2 D2 और H2। ये फार्मूला आप लोगों ने भैया पढ़ रखा होगा, बटे में W2। ठीक है, ये फार्मूला आपने दोस्त पढ़ रखा होगा, सभी लोग पढ़े होंगे दोस्त। MDH नाम से फार्मूला पढ़े होंगे दोस्त, MDH मसाला। ठीक है भाई, तो अब ये फार्मूला लगता है। अब इसी पे सारे क्वेश्चन आपके दोस्त होने वाले हैं। एक ठेकेदार ने 15 किलोमीटर लंबी नहर 250 दिनों में खोदने का ठेका लिया। एक आदमी 15 किलोमीटर नहर बनाना है और 250 दिनों में खोदने का ठेका लिया, और उसके लिए 45 व्यक्ति, मतलब 45 व्यक्ति को दोस्त नियुक्त किया, और वो 100 दिनों तक काम किए। 100 दिनों के बाद बोला तो 100 दिनों तक मान लिए उसने काम किया। और काम का कितना पूरा हुआ, तो बोला 100 दिन बाद सिर्फ 5 किलोमीटर ही दोस्त रोड पूरी हो पाई। 5 किलोमीटर रोड पूरी हुई, अच्छी बात है। आगे बोल रहा है काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जाएं। भैया काम कितना हुआ, 5 हुआ, काम बाकी कितना, तो बोलोगे 10 काम बाकी है। अब बोल रहा है अब मतलब काम को टाइम पर पूरा करने के लिए बोला ना, काम को समय पर पूरा करने के लिए। तो काम को समय पर पूरा करना है, 250 दिन आपने टाइम लिया है, 100 दिन काम कर लिया, तो कितने दिन बचे होंगे, बोलोगे सर जी 150 दिन में अभी बचा उसका काम पूरा करने के लिए। गुणे में दोस्त यक्स। अब हमें यक्स व्यक्ति और लगाना, जितने व्यक्ति हमें लगाना ये हमको नहीं पता है। ठीक है, अब स्टार्ट करने के इसको सॉल्व करना। तो भैया 5 से इसको काटेंगे, ये तो कलर दिख नहीं रहा है। 5 से इसको काटते हो आप लोग दोस्त, तो 5 से इसको काटोगे तो 5 एक नम 5 और 5 9 45, 9 बार जाएगा भैया। और 10 से काटोगे तो ये 0 कट जाएगा। क्लियर भैया। और ये भैया 5 से काट देगा तो 5 से 15, और 5 से इसको काटोगे तो 20 जाएगा, और 3 से इसको काटोगे तो 3 बार जाएगा। अब यहाँ से भैया यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 20 गुणे 3 यानी कि 60। यानी कि भैया टोटल 150 दिनों में अगर काम पूरा करना है तो उसे 60 व्यक्ति करेंगे। तो पूछा अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए गए। भैया ये जो काम आपका 150 दिन का बचा था उसे यक्स व्यक्ति पूरा करेंगे, लेकिन पहले कितने थे, पहले 45 थे, तो अब कितने पूरा कर रहे, जो 60 पूरा कर रहे हैं। तो अतिरिक्त व्यक्ति पूछा गया, तो अतिरिक्त व्यक्ति इसमें से पहले 45 थे, 45 घटा दोगे तो 15 व्यक्ति और इसको दोस्त लगाए जाएंगे, मतलब 15 व्यक्ति इसमें और लगाए जाएंगे, तब ये जाकर काम आपका टाइम पर पूरा हो जाएगा।
बच्चे क्लियर हुआ सभी को दोस्त? कैसा लगा क्वेश्चन? अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन में आपको दोस्त टाइम नहीं लेना, बस 5 से 10 सेकंड लेना है और क्वेश्चन को उड़ाकर फेंक देना है। आइए क्वेश्चन पे आएंगे। जब अब दिया है भैया क्वेश्चन, सभी बच्चे पहले इसको दोस्त 15 से 20 सेकंड में पढ़ लेंगे। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया दिनों में, यहाँ से भैया, एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। ठीक है भैया, इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। सीधे क्वेश्चन करते जाइए, पढ़ते जाइए, करते जाइए। 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। 200 दिनों के बाद यह देखा गया, मतलब 200 दिन ये काम किए। 200 दिनों के बाद देखा गया कि 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ है, मतलब पूरे काम का सिर्फ और सिर्फ अभी तक 0.5 किलोमीटर ही उसने पूरा कर पाया है। अब आगे बोल रहा है कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारी की आवश्यकता है। जब यह टोटल 3 किलोमीटर की दूरी की सड़क बनानी थी, अभी आपने 0.5 किलोमीटर की सड़क बना पाया है, तो बच्चे कितने हैं? 2.5 किलोमीटर की सड़क अभी आपको बनानी है। ठीक है, और समय पर काम पूरा करना है, यानी कि 200 दिन इधर लग गया तो कितने दिन में काम अभी बचा हुआ काम आपको 400 दिनों में पूरा करना है। तो पूछ रहा है कितने व्यक्ति अतिरिक्त और लगाए जाएंगे। तो x का मान निकाल लीजिए, फिर यहाँ से घटा देंगे भैया टोटल व्यक्ति से। अब इसको काटा पीटी करोगे तो भैया पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। 5 करना 5, 50 25 कर जाएगा भैया। ठीक है, 5 से इसको काटोगे तो ये 80 बार जाएगा। 5 से इसको काटोगे तो 80 बार जाएगा, और ये 0 से एक बार ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 8 से 200 काटोगे तो ये 25 आएगा। 25 अट्ठे 200, यहाँ पर 25 आ गया। क्लियर भैया? अब यहाँ पर बचा क्या? x बराबर 25 भैया, 25 भैया होता है 225, यानी कि शेष काम को 225 व्यक्ति पूरा करेंगे। लेकिन पूछ रहा अतिरिक्त व्यक्ति कितने लगाए जाएंगे। तो पहले कितने व्यक्ति थे भैया? पहले 90 व्यक्ति थे, तो 90 से घटा देंगे, पता चल जाएगा कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएंगे। तो भैया 90, 5 इधर आ जाएगा और 12 हो जाएगा। 12 में 9 हो जाएगा, 3 बचेगा, आगे 1 बचेगा। तो अतिरिक्त 135 व्यक्ति लगाए जाएंगे, तब जाकर वो काम आपका दोस्त टाइम पर पूरा हो जाएगा। मजा आ रहा भैया या नहीं आ रहा? आप लोगों को क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइए जाएगा। और जो अभी तक अब आए हैं दोस्तों, वो भी क्लास को शेयर कर अन्य बच्चे को दोस्त जरूर जोड़ लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन बोला, एक ठेकेदार ने 300 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। अच्छी बात है। वो दोस्त 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगा देता है। 200 दिनों बाद उसे पता चलता है कि केवल 4.5 किलोमीटर नहर खोद पाई है। मतलब 200 दिनों तो जब लेबर लोग उसके काम किए, तब वो दोस्त आया साइट पर, अपने पता चला उसको सिर्फ अभी 4.5 किलोमीटर ही सड़क बन पाई है। तो अब वो क्या करेगा? बोल रहा तो समय पर कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी को लगाने होंगे। भैया 12 किलोमीटर में से 4.5 किलोमीटर सड़क बना लिए हो तो कितना भी बनाना होगा। अभी आपको भैया, जिससे इसमें से 12 घटा, तो 12 में से 4.5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6, और एक 7 उधर बचेगा, और 5 है। 7.5 काम अभी आपको दोस्तों बनाने की जरूरत है। बोलोगे जी सर, और कितने दिन बाकी हैं? तो 150 दिन अभी बाकी हैं। और कितने व्यक्त लगाना है? तो यहाँ पर समझ लीजिए x में याद करना है या m2 याद करना है, समझ लीजिए। अब इसको काटा पीटी करो, सॉल्व करोगे भैया तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे। ये तो पॉइंट एकदम से हटा दिया भाई, एकदम से हमने पॉइंट हटा दिया। ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, तो 15 तिया 45 और 15 पचे 75। अच्छी बात है। 5 से इसको काटोगे, 5 से इसको काटोगे तो 30 बार जाएगा। अच्छी बात है। 3 से इसको काटोगे भैया तो ये 15 बार जाएगा। वाह। और 2 से इसको 15 से इसको काटोगे भैया तो 2 बार जाएगा, और 2 से 100 को काटोगे भैया, 200 को काटोगे 100 बार जाएगा। 100 बराबर क्या आ गया? 100 आ गया। तो इसमें भी आपसे क्या पूछा गया है कि अतिरिक्त आदमी काम पर लगाने होंगे। तो भैया पहले अगर 45 व्यक्ति थे तो अब 100 व्यक्ति लग जाते हैं, तो 45 इसमें से घटा दोगे तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे? तो बोलोगे 55 अतिरिक्त व्यक्ति लगाने की आवश्यकता। भैया क्या आपको 15 से 10, 15, 20 सेकंड से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने में दोस्त लग रहा है? कोई बच्चा है जो बता दे उसको 15-20 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में दोस्त लग रहा है? तो बिल्कुल भाई, बिल्कुल भी नहीं। इससे करिए, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ले लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट समाप्त करने का ठेका लेता है। मतलब वो बोला लाओ मैं इसे 90 दिन में पूरा कर देता हूँ। फिर क्या हुआ? और इसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगा देता है। इसके लिए उसने 60 लोगों को काम पर लगा दिया। अच्छी बात है, हमने भी लगा दिया। 60 दिनों के पश्चात वह पाता है कि 3/4 भाग काम का हो गया। मतलब 60 दिनों के बाद उसे पता चला कि काम का सिर्फ 3/4 भाग पूरा हुआ। काम का सिर्फ 3/4 भाग पूरा हुआ। तब
अब आगे बोल रहा है कि तो समय पर काम पूरा हो जाए, इसके लिए वह कितने लोगों को काम पर हटा सकता है। मतलब भैया जब अभी देखिए काम पूरा हुआ कितना, 3/4 भाग पूरा हो गया, तो काम बचा कितना होगा, तो 1/4 भाग बचा होगा। ये दोस्त यहाँ पर अभी तक आप क्या करते थे, काम पर दोस्त लगाते थे आदमी को। अब यहाँ पर दोस्त बोला कितने व्यक्ति को हटा दिया जाए कि टाइम पर काम पूरा हो जाए। काम कितने दिनों में पूरा करना है, 90 दिनों में। 60 दिन तक आपने काम कर लिया तो कितने दिन तक अभी काम करना, बोलोगे 30 दिनों तक काम करना है। और कितने व्यक्ति को हटाना, तो यक्स हम फिर से मान लेंगे, यक्स उसको मान लेंगे कि यक्स व्यक्ति को हमें दोस्त हटाना है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम दोस्त तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे भैया ये 4 से, भाई 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटते हो इसको भैया, 3 से ये कटेगा कितनी बार जाएगा, 20 बार। 3 से काटोगे 20 बार जाएगा, और 30 से इसको काटते हो तो कितनी बार जाएगा, 30 दूनी 60। तो यक्स का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा, यक्स बराबर 40 व्यक्ति। मतलब कि बचा हुआ जो काम है भैया, आपका बचा हुआ काम है उसको 30 दिन में 40 व्यक्ति पूरा कर देंगे। तो बोल रहा था कितने व्यक्ति हटाने चाहिए भैया, 60 व्यक्ति पहले थे, अब 40 व्यक्ति अगर काम को पूरा कर लेंगे तो वो 20 व्यक्ति को क्यों लगाएगा, 20 व्यक्ति को बोलेगा भैया आप लोग कुछ दिन के लिए छुट्टी कर लीजिए। तो 20 व्यक्ति आपके दोस्त काम को छोड़कर चले जाएंगे, 20 व्यक्तियों को काम को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर भैया, क्लियर ना भैया, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी बताते जाइए भैया। जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्या कर पाओगे भैया, बिल्कुल कर पाओगे। अब बोला एक ठेकेदार 124 दिनों में 120 पुरुषों के साथ मरम्मत कार्य करने का ठेका लेता है। मतलब उसने ठेका लिया 124 दिनों में कार्य को पूरा कर देगा, और पुरुष कितने लगा दिए, 120 पुरुष कार्य को मरम्मत करने के लिए पुरुष को लगा दिए, 120 पुरुष लगा दिए भैया। 64 दिनों के बाद 64 दिनों के बाद 64 दिनों के बाद उस काम का 2/3 हिस्सा पूरा हो जाता है। मतलब 64 दिनों के बाद 2/3 हिस्सा इसका पूरा हो जाता है। अच्छी बात है भैया। वह कुछ लोगों को अतिरिक्त मानकर काम से निकाल लेता है, काम से निकाल लेता है। भाई ये जो 3 आया ये 3 नहीं होगा, यहाँ पर अतिरिक्त समझकर काम से निकाल देता है, ये 3 नहीं होगा, ठीक है। अतिरिक्त मानकर दोस्त काम से वो निकाल देता है। यदि काम समय पर पूरा हो जाता है तो कितने व्यक्ति निकालेंगे भैया, अच्छी तरह से कर सकते हो। काम 2/3 पूरा होगा तो बाकी कितना होगा, 1/3। अब भैया यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आओगे, काम पूरा कितने दिनों में करने के लिए बोला था, वो बोला था भैया कि 124 दिनों में हम पूरा कर देंगे। तो यहाँ पर 64 दिन उसने लगा दिए, तो अभी कितने दिन बाकी होंगे आपको पूरा करने के लिए, तो 60 दिन बाकी है। 60 दिन में भी आपको काम पूरा करना है, तो कितने व्यक्ति लगेंगे, हमें मान लिया यक्स व्यक्ति वहाँ पर लगेंगे। सॉल्व करोगे भैया, 3 से 3 उड़ा दोगे, 2 से काटोगे भैया ये 60 बढ़ जाएगा, 2 से काटोगे ये 60 बढ़ जाएगा। अच्छी बात है भैया, 60 से 60 ये खलास हो जाएगा। तो यक्स बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 64। एक्स बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 64। यानी कि 64 व्यक्ति दोस्त उसको अब पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लगाया कितने व्यक्ति था, 120 व्यक्ति लगाया था। तो 64 व्यक्ति में ही जब पूरा हो जा रहा है तो उसे 120 व्यक्ति लगाने की क्या जरूरत है। तो अभी पता, जब 64 इसमें से घटा दोगे तो पता चल जाएगा कि कितने व्यक्ति को दोस्त वो निकालता है। तो भैया पीछे 6 12 15 में, सॉरी 13 में, यहाँ पर बचा 1 हो गया, 11 11 में 6 गए, बचा 5। मतलब 56 व्यक्तियों को दोस्त उसको निकालने की आवश्यकता है। 56 व्यक्ति दोस्त वो निकाल देगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाता है, बोलोगे जी सर जी हो जाता है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये दिया गया भैया, यहाँ से देख लेना। एक ठेकेदार किसी कार्य को 250 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। अच्छी बात है, वो ठेका लेता है कि मुझे ये काम दीजिए, मैं इसको आपको दोस्त 300 दिनों में पूरा करने का करके दिखाऊंगा। अब बोल रहा है 300 श्रमिकों को 50 दिन के लिए नियोजित करता है और वे कार्य का 1/2 भाग पूर्ण करते हैं। फिर वह श्रमिकों की संख्या को घटाकर 100 कर देता है जो 120 दिनों तक कार्य करते हैं, जिसके बाद 20 दिन की छुट्टी होती है। छुट्टी के बाद कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए कितने श्रमिकों को नियोजित किया जाना। भैया ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका। ये जो अभी तक पीछे करते आ जा रहे हो भैया, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन है भैया। ठीक है, कैसे करोगे इसे, सेम कॉन्सेप्ट करेंगे, इसमें भी सीख लोगे और देर नहीं होगा। सीख लोगे जब तो देर नहीं लगेगी। एक ठेकेदार किसी कार्य को 250 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता। फिर बोला आगे 300 श्रमिक वो लगाता है और 50 दिनों के लिए नियोजित करता है।
भैया 300 अगर व्यक्ति लगाए, 50 दिनों तक कार्य किया तो कितना कार्य किया होगा, कितना कार्य उसने किया होगा। तो 5 ते 15, तो 5 ते 15, पीछे 3 जीरो, 15,000 यूनिट कार्य उसने किया होगा। 15,000 यूनिट उसने कार्य किया होगा। क्लियर भाई, क्लियर ना? सभी बच्चे को बोलो क्लियर। जी सर, आगे आइए। बोल रहा है कि और वे कार्य का 1/2 भाग पूर्ण करते हैं, फिर वह श्रमिक की संख्या को घटाकर 100 कर देता है। अब एक बात बता दीजिए, जब भैया टोटल कार्य कितना है, 15,000 है, इसका 1/2 कार्य पूरा करते हैं, 1/2 भाग का 2 भाग पूर्ण करते हैं, मतलब 15,000 में से कुछ कार्य पूर्ण कर लेते हैं और 15,000 माइनस बचा, ये बचा कार्य। अब बचा कार्य कितना है, आगे बोला है कि आगे क्या बोला भाई, देख लीजिए यहाँ पर, कहाँ गया, यहाँ से, जिसके बाद एक यहाँ पर फिर वह श्रमिकों की संख्या को घटाकर 100 कर देता है। मतलब अब श्रमिक कितने रह जाते हैं, बोलोगे 100 श्रमिक रह जाते हैं, जो 120 दिनों तक कार्य करते हैं, जो 120 दिनों तक कार्य करेंगे, जिसके बाद 20 दिनों की छुट्टी हो जाती है। ये अगर 100 श्रमिक लगाता है, 120 दिनों तक कार्य करते हैं, तो कितना काम करेंगे भैया, 12 का नाम 12, पीछे 12,000 काम कर लेंगे भैया, 12,000 काम आपका कर लेंगे। ठीक है भैया, तो बोला तो उसके बाद 20 दिनों की छुट्टी मिल जाती है। यहाँ पर 12,000 कार्य घटा दोगे तो पता कितना कार्य बचा है ये पता चल जाएगा। तो कितना कार्य बचेगा, यहाँ पर 3,000 कार्य बचेगा, 3,000 कार्य बचेगा। अब बोल रहा है कि जिसके बाद 20 दिन की छुट्टी भी हो जाती है, यहाँ पर भैया वो 20 दिन की छुट्टी भी दे देता है। तो बोला छुट्टी के बाद कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए कितने श्रमिकों को नियोजित करना है। भैया टोटल कार्य कितने दिनों में करने का ठेका लिया था, तो बोलोगे सर जी 250 दिनों में। तो यहाँ पर जो कार्य है भैया वो 50 दिन पहले कर लेता है और 120 बाद में करता है। तो कितने दिन कार्य किया, 170 दिन कार्य किया। अब भैया 170 दिन उसने कार्य कर लिया, तो 20 दिन की छुट्टी मान लिया, तो 170 और 20 कितना हो जाएगा, 170 दिन की छुट्टी, 170 दिन कार्य किया और 20 दिन की छुट्टी हो गई, तो कितने दिन टोटल हो गए, 190 दिन यहाँ पर पूरा हो गए। अब भैया जब 250 दिन में 190 दिन का कार्य कर लिए हो, मतलब 190 दिन कार्य कर लिए हो, तो काम कितने दिन में करना होगा, 60 दिनों में पूरा करना होगा। और टोटल कार्य कितना बचा, बोलोगे 300 कार्य बचा। इसको डिवाइड करते, 0 से 0 कैंसिल, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यानी कि भैया 50 दिन में 50 श्रमिकों को और नियोजित करना होगा। कब, टोटल आपको कार्य करने के लिए भैया शेष अवधि के लिए श्रमिकों को नियोजित किया जाना चाहिए। तो 50 लोगों को दोस्त नियोजित करना चाहिए। ये आप समझ गए। अब करोगे तो जल्दी करोगे, अब करोगे तो यहाँ पर दोस्त जल्दी कर। तो देखो, एक बिल्डर ने 60 दिनों में एक फार्म हाउस बनाने का फैसला किया। मतलब वो बोला कि मैं 60 दिनों में फार्म हाउस बना दूंगा। उसने शुरुआत में 150 लोग काम पर लगाए और 45 दिन तक के बाद 130 लोग लगाए। मतलब जो 150 लोग लगाए हैं भैया वो 45 दिनों के लिए लगाए। उसके बाद 45 लोगों को लगाया 150 दिनों के लिए। उसके बाद 130 और लोगों को काम पर लगाया। चलिए अभी आप प्लस में कर दीजिए। जब 130 और लोगों को लगाएगा तो पहले कितने थे, 150 लोग थे, तो 130 और लग गए तो कितने हो गए, 280 लोग टोटल हो गए। बोला लगाया और निर्धारित समय में निर्माण पूरा कर लिया। मतलब निर्धारित समय पर निर्माण को पूरा कर लिया। 45 दिन तक इधर लग गए थे, तो कितने दिन अभी और भैया निर्धारित कार्य को पूरा करने में लगेंगे, तो बोलोगे 15 दिन और बाकी है भैया। ठीक है, 15 से गुणा कर दिया। यदि उसने अतिरिक्त आदमी नहीं लगाए होते तो यह काम कितने दिन देरी से पूरा होता। ये भैया बेहतरीन काम है। अब वही कितने काम, मतलब इसमें अगर बोल रहा है कि कितने, यहाँ से पढ़ना, यदि उसने अतिरिक्त आदमी नहीं लगाए होते तो यह काम कितने दिनों में पूरा होता। भैया अगर अतिरिक्त व्यक्ति को नहीं लगाया होता तो काम कितने दिनों में पूरा होता, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये मान लीजिए लोग पहले थे, ये दिन पहले लग रहा था, फिर लोग इतने हो गए, दिन इतना लग रहा है। ठीक है भैया, जी सर जी। तो हम यहाँ से पहले टोटल कार्य निकालेंगे। ये लोग टोटल कार्य कितना करेंगे, तो निकालेंगे टोटल कार्य कितना करेंगे। तो 15 × 5 = 75 का 5 सिलाया 7 और 15 × 4 = 60, 60 और 7 = 67,
67 हो जाएगा ना यहाँ पर, 67 और पीछे जीरो, 6750 कार्य यहाँ पर होगा। और 15 शून्य शून्य, 15 अट्ठे 120 का जीरो सिलाया 12, 15 दूना 23, और 30 और 12 42, 4200 काम यहाँ पर पूरा होगा। टोटल जोड़ेंगे भैया 0 5 7 2 9 और 6 4 10, 10,950 काम सभी मिलकर दोस्त, सभी लोग मिलकर करेंगे, सभी लोग मिलकर करेंगे। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है कि टाइम पहले निकाला जाएगा कि कितने दिनों में ये दोस्त टोटल कार्य हुआ। टोटल कार्य दोस्त ये कितने, नहीं ये इतने, मतलब पहले 150 व्यक्ति, बाद में 130 व्यक्ति आए, तो सभी ने मिलकर कितना यूनिट कार्य किया, तो बोलोगे 10,950 यूनिट कार्य किया। अब यहाँ पर बोला था यदि उसने अतिरिक्त आदमी नहीं लगाए होते तो यह काम कितने दिन देरी से होता। तो अगर 150 ही व्यक्ति होते, पूरा कार्य आपने कितना कर लिया 10,950, इतना कार्य आपका हो गया। अगर बोल रहा है कि 150 व्यक्ति ही होते तो ये कार्य कितने दिन में पूरा होता, तो पहले पूर्ण कर, मतलब ये कर लेते हैं, तब पता चल जाएगा कि अगर 150 व्यक्ति होते हैं तो कितने दिन में ये कार्य पूरा होता। तो जीरो से ये जीरो काट दीजिए, जीरो से ये जीरो काट दीजिए आप लोग, और 15 से इसको भी विभाजित कर दीजिए। तो 15 से काटोगे तो 15 सत्ते 105, बचेगा 4 हो जाएगा 45, 15 बचेगा ना 4 हो जाएगा 45, तो 15 तिया 45, मतलब भैया 73 दिनों में ये पूरा होता। ये जो कार अगर नए व्यक्ति और न लगाते तो ये टोटल कार भैया 73 दिनों में पूरा होता। तो भैया वो निर्धारित कितने दिनों में किया था, 60 दिनों में करने के लिए बोला था। तो अतिरिक्त आदमी अगर नहीं लगाता तो कितने दिन अधिक देरी से पूरा होता काम, तो भैया 60 दिन में पूरा करने के लिए बात किया था, 73 दिन में पूरा किया, नहीं 13 दिन में वो देरी से वो टोटल काम पूरा होता भैया, 13 दिन में देरी से काम पूरा होता। समझ गए ना, ये भी कॉन्सेप्ट आ गया ये भैया। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोला एक बिल्डर ने 40 दिनों में एक फार्म हाउस बनाने का निर्णय लिया। उसने उसने 100 लोगों को काम पर लगाया, उसने 100 लोगों को काम पर लगाया। चलिए यहाँ पर 100 लोगों को उसने काम पर लगा दिया। यहाँ पर देखेंगे भैया, उसने जो बिल्डर है वो 100 लोगों को काम पर लगाया और 35 दिनों के बाद, भैया 35 दिनों के बाद, तो 35 से गुणा कर दीजिए, 35 दिनों के बाद 100 और लोगों को काम पर लगाया। मतलब पहले 100 व्यक्ति को लगाया था तो 100 और लोगों को, मतलब 200 लोगों को काम पर लगाया और निर्धारित समय में निर्धारित समय में निर्माण पूरा कर लिया। भैया 40 दिनों में पूरा करने की बात किया था, 35 दिनों तक काम कर लिया है, तो 100 व्यक्ति और लगाया है, तो काम कितने दिनों का बचा था, 5 दिनों में ये पूरा करने का निर्णय लिया। टोटल काम सेम पिछले वाली की तरह आप लोग इसको भी निकाल लोगे, पिछले वालों की तरह, ओ सॉरी 1 मिनट भाई, पिछले वालों की तरह ये फिर से दोस्त आप टोटल काम निकाल लीजिए। तो 100 पंचे 3500 हो जाएगा ये, और 20 पंचे 1000 हो जाएगा। टोटल कार की बात करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4500, टोटल कार यहाँ से कितना हो जाएगा 4500। अब पूछा जा रहा है तो उसने अतिरिक्त आदमी नहीं लगाए तो यह काम कितने देरी से पूरा होता। पिछली की तरह भैया समय पहले टोटल कार निकालेंगे 4500 है भैया, पहले कितने व्यक्ति कर रहे थे, तो जितने व्यक्ति पहले कर रहे थे उससे भाग कर दीजिए। बोलोगे पहले 100 व्यक्ति कर रहे थे, 100 से भाग दोगे भैया तो ये 45 आ जाएगा। यानी कि भैया अगर वो और व्यक्ति काम पर नहीं लगाए होते तो 45 दिन में कार्य पूरा होता। तो 40 दिन में पूरा करने के लिए बोला था, 45 दिन में पूरा हो रहा, कितने देरी से भैया 5 दिन की देरी से, भैया 5 दिनों की देरी से पूरा हो रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो भैया तो तुरंत कमेंट कर पूछ सकते हो। भैया कर रहे हो आसानी से, मजा आ रहा आपको या नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, अब क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। बोला एक ठेकेदार ने 80 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला लिया। अच्छी बात है। 60 पुरुषों को और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया। भैया टोटल का मतलब 60 पुरुषों को 20 दिनों के लिए नियुक्त किया और फिर बाद में 20 पुरुषों को और नियुक्त किया, यानी कि अब पुरुष कितने हो गए 80। तो बोल रहा है काम को समय के अनुसार पूरा किया, मतलब 80 दिनों में काम पूरा करना था। 20 दिन यहाँ पर 60 पुरुषों से काम करवाए थे, तो कितने दिन काम करने को अभी बचा शेष, तो 60 दिन शेष काम बचा भैया पूरा करने के। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो 6 12 1200 टोटल वर्क यहाँ से आ गया और 8 48 4800 वर्क यहाँ से आ गया। 1200 4800 एक में जुड़ेगा कितना आ जाएगा भैया 6000 टोटल काम आ जाएगा। जब 6000 टोटल काम आ जाएगा, पूछा क्या यहाँ पर पढ़ लेंगे भैया। अतिरिक्त नियोजित नहीं बोला, यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य को पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती। भैया पहले कितने पुरुष काम कर रहे थे, तो बोलोगे सर जी पहले 60 पुरुष काम कर रहे थे, 60 से भाग कर दीजिए इसको, 60 से भाग करोगे भैया तो 100 आ जाएगा। यानी कि भैया
यहाँ से 100 दिन में काम पूरा होगा। अगर और व्यक्ति वो ना लगाता तो 100 दिन में काम पूरा होता। तो बोला था कि अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती, अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती, मतलब अतिरिक्त और कितने दिनों की आवश्यकता होती, यानी कि ये टोटल 100 डेज की आवश्यकता, 100 डेज में काम पूरा होता। तो जब 80 दिनों में वो काम पूरा कर रहे थे तो अतिरिक्त कितने दिन की आवश्यकता होती, मतलब 80 से इसमें घटा दोगे तो अतिरिक्त 20 दिनों की भैया आपको आवश्यकता होती, अगर आप लोग नए पुरुष और न लगाते होते। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाता है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया हो तो चलिए अब आगे आ जाते हैं। एक भैया ये नेक्स्ट टाइप का फिर से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये फिर से दोस्त आपको नेक्स्ट टाइप का, जो अभी तक करते आ रहे हो उससे दोस्त ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कर लोगे भैया? क्या इसको भी कर पाओगे? बिल्कुल भैया। आप बोलोगे सर जी जब आपके साथ जुड़े हैं तो क्यों नहीं कर पाएंगे, जब आपके साथ जुड़े हुए हैं तो क्यों नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल भैया, जब आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं आपको करवाना भी सिखाता हूँ। बोला ए और बी एक कार्य को 600 रुपये में पूरा करने का अनुबंध करते हैं, मतलब ठेका ले लिया 600 रुपये में पूरा करूंगा। ए अकेले से 4 दिनों में पूरा करता है। देखिए भाई, ए अगर इसे अकेले 4 दिनों में पूरा करता है। आगे बोला जबकि बी अकेले से 6 दिनों में को पूरा करता है, जबकि बी इसे अकेले 6 दिनों में पूरा करता है। बोल रहा है पूरा कर सकता है सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिनों में करते हैं। मतलब जब सी को भी शामिल कर लेते हैं, तो मतलब जब सी को शामिल कर लेते हैं और सब साथ में काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा, भैया जिस रेशियो में इसकी कार्य क्षमता आएगी उसी रेशियो में इन सभी का क्या आएगा, भुगतान, मतलब जो पैसा पाएंगे उसी रेशियो में पैसा पाएंगे। एक इनका एक रेशियो भैया 12 आ जाएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा 3, बी एक दिन में कितना काम करेगा 2, सी जब सब मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 6 काम करेंगे भैया। अब भैया ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए एक दिन में कितना काम करता है, ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ए एक दिन में भैया 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। जब ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 2 करता है तो सी एक दिन में कितना करेगा, सब मिलकर 6 करते हैं। और ए बी अगर 5 काम कर लेता है तो सी एक दिन में 1 ही काम करता होगा, तो सी की एफिशिएंसी 1 मिल गई। पूछा क्या क्वेश्चन में भैया कि प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा, भैया इनका रेशियो क्या आ गया 3 2 5 1 6, 6 बराबर कितना है, 6 बराबर 600 दिया है, 6 बराबर 600 दिया तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 100 रुपये आ जाएगा। यानी एक मतलब सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 100 रुपया। ऑप्शन नंबर ए, मतलब सी को सबसे कम मिला तो भैया सबसे कम कम कर रहा तो सबसे कम रुपया उसको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया आपको 11 नंबर, बोल रहा है भैया यहाँ से है ए और बी एक काम का ठेका 7500 रुपये में लेते हैं कि 7500 रुपये दीजिए मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। और यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ए अकेले काम को 50 दिनों में पूरा करता है। ए अकेले एक काम को 50 दिनों में पूरा करता है, ठीक है भैया, अच्छी बात है, कर सकता है। और बी उसी को अकेले 60 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब कि भैया बी अकेले उसी को 60 दिन में पूरा कर सकता है। हालांकि काम को जल्दी समाप्त करने के लिए सी की मदद ली गई, मतलब पिछले वाली की तरह, मतलब अब ए बी सी तीनों आ गए, मतलब अब ए बी सी तीनों आ गए तो बोल रहा है काम को 20 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो बोल रहा है काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए योगदान के लिए बी और सी को प्राप्त हिस्से के बीच का अंतर, भैया बढ़िया, 50 60 20 का एलसीएम सभी बच्चा ले सकता है। बोलोगे जी सर जी, तो 60 और 50 का एलसीएम होता है 300 और 20 का भी एलसीएम तब भी 300 ही हो जाएगा। अब एक दिन का इनका काम निकालोगे, अब अगर एक दिन का इनका काम निकालते हो तो 50 छक्का 300, 60 पंचे 300, 20 15 300, मतलब भैया एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा और सब मिलकर एक दिन में 15 काम करेंगे। जब ए एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है तो सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो भैया, ए बी सी मिलकर 15 दिन में करते हैं। और ए बी अगर 11 काम करते हैं तो सी कितना काम करता होगा, 4 काम करता होगा। हमें पता चल गया भैया इनका रेशियो क्या मिल गया, 6 5 4, 6 5 4 मिल गया। 6 5 4 कितना होगा, 6 5 11, 11 4 15, 15 बराबर होगा कितना भैया 7500 दिया है, 15 बराबर 7500 दिया गया है, अच्छी बात है। एक बराबर कितना होगा, 15 बचे 75, 500 होगा भैया। पूछा क्या क्वेश्चन में, बी और सी के बीच का बी और सी बीच के अंतर, इनके बीच का अंतर कितना, 1, तो 1 बराबर यहाँ पर दिया कितना 500, मतलब इनके बीच के अंतर जो पैसा पाएंगे उसके बीच का अंतर भैया 500 रुपये हो जाता है। समझ गए ना ऑल कॉन्सेप्ट भैया। ये क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, ये भैया 12 नंबर क्वेश्चन जो होगा आपको मिलेगा होमवर्क में, आपको मिलेगा होमवर्क में भैया, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन होमवर्क में। तो जो बच्चा भैया
इतनी इतनी देर से जुड़ा हुआ है और उसको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वो बच्चा इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करेगा, वो बच्चा इसका आंसर कमेंट ज़रूर करेगा। ये मैं उस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भाई वो ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर करके देगा, ठीक है। तो मैं मेरे आशा पे आप लोग खरा उतरने की कोशिश करना। इतनी मेहनत के लिए सिर्फ आपसे दोस्त एक कमेंट मांगते हैं कि होमवर्क में ये सभी बच्चा जो जुड़ा हुआ है होमवर्क में इसका आंसर कमेंट करेगा। और क्लास कैसी लगी ये भी बता देना। और अभी तक जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर पाया है तो लोग भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ऑफिशियल स्टडी अड्डा, इसकी लिंक आपको भैया टेलीग्राम चैनल जो लिंक है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्त दे दी गई है। वहाँ से आप लोग इसकी लिंक को दोस्त कापी उस लिंक पर टच करोगे सीधे आप लोग दोस्त मेरे ग्रुप में पहुंच जाओगे, वहाँ से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की क्लास कैसी लगी भैया जरूर बताना दोस्त। और शाम को जो क्लास होगी आज जो 7 बजे हमारी मैथ की होती थी संडे को दोस्त, तो हो सकता है जीएस की हो सकता है दोस्त जीएस की हो, नहीं होगी तो मैथ की कंपलसरी होगी। और जो क्लास होगी वो 7 ही बजे जरूर होगी, चाहे मैथ की क्लास हो आपकी चाहे दोस्त जीएस की क्लास हो। तो ठीक है, तो मिलेंगे। और एक शाम को भैया 5 बजे तो जरूर आना, आपको 5 बजे जरूर मिलना आप भैया 5 PM पे। किसमें दोस्त? यूनिक अप्रोच में आप लोगों को दोस्त जरूर मिलना है। तो मिलेंगे दोस्त शाम को 5 बजे। तब तक के लिए दोस्त थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।